नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल में कैसे पैन की सर्विस यूज करना है इसके बारे में बताएंगे। जब आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में जाते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं, रिडायरेक्ट होके आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का पेज खुल जाता है। जब आप इस पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर ये सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आप NSDL का सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप NSDL पे क्लिक कर लेंगे। ये पेज रिडायरेक्ट होके आपको यहाँ पर लेकर आएगा, जहाँ पर आप लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पैन का पोर्टल खुल जाएगा। ये NSDL की वेबसाइट नहीं है, ये हमारी ही वेबसाइट है, हमारे CSC की वेबसाइट है। अभी ये NSDL के पेज पर नहीं गया है। यहाँ पर आपको आप किस चीज के लिए पेमेंट करने जा रहे हैं, किस कंज्यूमर की डिटेल का आप पैन बनाने जा रहे हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होती है। eKYC ऑप्शन के माध्यम से आप पैन बनाते हैं तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा OTP या तो थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, और यहाँ पर जो भी पैन इस माध्यम से पैन बनाएंगे वो टोटली आपके आधार की डिटेल फैच करके आपका पैन बन जाएगा। और स्कैन बेस साइन बेस वाले में ऐसा होता है कि इस पर आप क्लिक करके तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में जिस टाइप का एप्लीकेशन होगा वो सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल। इसके बाद सेलेक्ट पैन टाइप, मतलब आप चाहते हैं कि फिजिकल पैन आए या आप चाहते हैं डिजिटल पैन आए या आप चाहते हैं डिजिटल और फिजिकल दोनों पैन आए। इसके अलावा नेम डालेंगे, जिसका कंज्यूमर का आप पैन बना रहे हैं उसका नेम इस जगह पर पड़ेगा, नेम एज इन आधार कार्ड। यहाँ पर जो नाम डालेंगे वो एज पर आधार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर भी कंज्यूमर की ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जिसका पैन आप बनाने जा रहे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर कंज्यूमर की पड़ेगी और डिक्लेयर करके आप इस पेज को आगे बढ़ा देंगे। सबमिट करने के बाद आगे ले जाएगा पेमेंट के पेज। इसका पेमेंट कटेगा 107 रुपए इसका पेमेंट है। प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पर आप पहले डिजिटल सेवा पोर्टल का जो पासवर्ड होगा वो डालेंगे, फिर वॉलेट पिन डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज आता है। ये एक पेज आता है जहां पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर की डिटेल फिल नहीं करनी होती है। ये पेज जब आप पहली बार पैन बनाने के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम पैन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना होता है। यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम, जो भी यूजर नेम में कोई सेंटर नेम या कुछ जो भी आपको ठीक लगता है, विदाउट स्पेस कुछ भी नाम, आप अपना नाम दे सकते हैं, आप अपना सेंटर का नाम दे सकते हैं, या आप जो भी नाम यहाँ पे अपनी जानकारी के हिसाब से यूजर नेम देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन वो बिना स्पेस के ही होगा। इसमें अपना शॉप का एड्रेस फिल करेंगे, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, रिक्वेस्ट OTP करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा उसे सबमिट करेंगे, मेल ID डालेंगे, फिर आपके मेल पर एक OTP आएगा उसे सबमिट करेंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आप ऐसा डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि जब भी आप पैन बनाने जाएंगे तो उस मोबाइल पर एक बार आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब ये सबमिट कर देते हैं तब आपकी खुद की डिटेल रजिस्टर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब पैन आप जब भी बनाएंगे तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एक बार ये आप अपने आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तब आप जब भी पैन बनाएंगे तो पेमेंट के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के सबमिट करके अपने आप को वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब ये अपने आप को वेरीफाई करके ये पेज आपका खुलता है, जहां पर आप रिडायरेक्ट होके पैन की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ तक के आपका ये CSC का ही पेज है। यहाँ पर आप एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे जो कि एज पर आधार होगी, इंडिविजुअल। ये ऑलरेडी ड्रॉप डाउन आप उधर सेलेक्ट कर चुके हैं, इधर ऑटो सेव होकर आएगा। यहाँ पर टाइटल देंगे, जो नाम होगा वो नाम देंगे। अगर किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा होता है तो वो आपने वहां पर से आधार के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको डालने के लिए आता है तो आप उसी हिसाब से डाल दें। अगर किसी का नाम सिर्फ सिंगल नेम है तो आप सिर्फ लास्ट नेम डालेंगे।
अगर किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो आप उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अगर किसी का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो आप इसी फॉर्म में भरेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो आपने उधर प्रीवियस में डिटेल सबसे पहले पैन बनाते समय स्टार्ट किया था तो वो यहाँ पर ऑटो फिल होके आएगा। बहुत सारे वीएलईज का क्या दिक्कत आती है कि वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट गलत आता है और ये एडिटेबल भी नहीं होता है। वो इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो ये एडिटेबल नहीं होता है। ऐसे में वीएलई क्या करते हैं, उनके पास इस पेज को बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वीएलई इस पेज को बंद कर देते हैं। पेज बंद करने के बाद उनका वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। ये ट्रांजैक्शन एनएसडीएल की वेबसाइट पे नहीं पहुंचा है, इसलिए ये फेल्ड ट्रांजैक्शन होगा और इसका पैसा आपको 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में मिल जाएगा। आप इसी फॉर्म को फिर से प्रोसेस करके पूरी प्रक्रिया के साथ इसको, ये आपको कहीं ड्राफ्ट में नहीं मिलेगा, इसका पैसा वापस ही आएगा। तो यहाँ पर से आप पैन को प्रोसीड करेंगे, या एनएसडीएल की वेबसाइट पर ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाता है। यहाँ पर आप रीचेक करेंगे डिटेल जो भी आपने भरी हुई है वो सही है या नहीं, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप और नाम से भी जाने जाते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए नो। यहाँ पर कंज्यूमर की फादर नेम रहेगा, फिर फादर नेम री एंटर किया जाएगा और मदर का नाम, फिर यहाँ पर अगेन मदर का नाम प्रिंट करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। यहाँ पर फादर नेम सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी के फादर नहीं है, सिंगल पेरेंट सिर्फ मदर हैं, तो वो मदर चाहते हैं कि उनके पैन में उनकी मदर का नेम प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर मदर नेम पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल फिल करनी होगी, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर कोई इनकम है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम पे क्लिक कर सकते भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपका आपके आधार से ही ऑथेंटिकेट होगा, इसलिए इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस एड्रेस मत डालिए, ऑफिस एड्रेस का कोई इशू नहीं है। इसके बाद ये यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एओ कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप स्टेट, अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टेट और सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एओ कोड ऑटो सर्च हो जाता है। आगे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक बार फॉर्म को रीचेक कर लेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन के लिए चला जाएगा एनएसडीएल वेबसाइट पे 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा जब आप ये पेज सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, एक बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। ओटीपी बेस्ड केवाईसी और बायोमेट्रिक बेस्ड केवाईसी में फर्क है, ओटीपी में आपके मोबाइल, आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ऑथेंटिकेट होगा। और बायोमेट्रिक बेस में यानी आपके सिस्टम में डिवाइस लगी होगी और आपको थंब इम्प्रेशन देके वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो अब आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। और अगर थंब इम्प्रेशन वाले पे जाएंगे तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देके आप वेरीफाई करेंगे। केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पेज आ जाता है। इसके बाद एक ऑथेंटिकेशन आपका और होता है, जिसे आप ओटीपी बेस्ड या ई साइन या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद आपका ये ऑथेंटिकेशन सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपको ये एक स्लिप जनरेट हो जाती है। ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपका, इसके माध्यम से आप अपने पैन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसका ये पैन आपका ऑब्जेक्शन में बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आधार बेस होती है, इसलिए ये इसमें ऑब्जेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर कहीं कोई इश्यू होगा तो वो यहीं पेज पर ही आपको दिखा देगा। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को एनएसडीएल के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन दे दी है।